आज हम लोग फल के बारे में डिस्कस करेंगे। फल का जो निर्माण होता है वह अंडाशय से होता है और फलों के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। फल जो होता है वह निषेचित, परिवर्तित और परिपक्व अंडाशय को ही कहते हैं। निषेचित, परिवर्तित और परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। फल का जो कार्य है बीजों की सुरक्षा करना और बीज निषेचन के बाद बीजांड से विकसित होते हैं। तो यह हो गया अंडाशय। तो अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है। फल का जो निर्माण होता है वह अंडाशय से होता है। इससे संबंधित जो भी टॉपिक है उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। फलों का जो प्रकार है, निषेचन के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं, फिर निर्माण के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं, फल भित्ति क्या है, फल भित्ति के कितने प्रकार हैं, तो इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो बारी बारी से इसको समझेंगे। तो आइए पहले फूल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। फूल से संबंधित संरचना को देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। पुष्प की संरचना को हम लोग दो टाइप में बांट सकते हैं। पहला हो गया स्त्री केसर और दूसरा हो गया पुंकेसर। स्त्री केसर जो है वह मादा जननांग है और पुंकेसर जो है वह नर जननांग है। यानी कि यह स्त्री पार्ट है और यह पुरुष का पार्ट है, स्त्री और पुरुष। यानी कि स्त्री जो है उसको स्त्री केसर, यानी कि स्त्री केसर यानी कि मादा जननांग को स्त्री केसर बोलेंगे और जो नर जननांग है तो उसको बोलेंगे पुंकेसर। तो स्त्री केसर को तीन पार्ट में बांट सकते हैं। इसमें यहाँ देखिए बीच वाला जो पार्ट है तो यह मादा जननांग है। ये जो हरा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है यह मादा जननांग है। इसमें जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है वर्ती काग्र, इसको बोलेंगे वर्ती काग्र। और यह जो नलीनुमा संरचना है तो इसको बोला जाता है वर्तिका। नलीनुमा जो संरचना है इसको बोलेंगे वर्तिका। ये जो उभरा हुआ पार्ट है इसको बोला जाएगा अंडाशय और अंडाशय के अंदर ही रहता है बीजांड। तो ये सब स्त्री केसर के अंतर्गत आते हैं। यह मादा जननांग हुआ। फूल में दो होता है, एक मादा होता है, दूसरा नर जननांग है। ये जो पीला वाला जो देख रहे हैं तो पीला वाला जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है परागकोश। यहाँ देख सकते हैं इसको बोलेंगे परागकोश। और उसके बाद ये जो एक संरचना है यह इसको बोला जाएगा पुतंतु। तो यह जो है इसको बोलेंगे पुंकेसर। पुंकेसर में परागकोश आ जाएगा और पुतंतु आ जाएगा। और पुष्प जिस पर स्थित होता है उसको बोला जाता है पुष्पासन। और पुष्पासन से एक हरा टाइप का पत्ती निकला हुआ रहता है, पत्ती जैसा एक संरचना पाया जाता है, तो जिसको बोला जाता है बाह्य दल। हरा वाला जो पार्ट है पुष्पासन से सटा हुआ जो हरा वाला जो पार्ट है फिगर में देख सकते हैं यह हो गया बाह्य दल। और जो कलरफुल संरचना है, जो कलरफुल जो पंखुड़ी है, जो कलरफुल रहता है तो उसको बोलेंगे दलपुंज। कलरफुल संरचना को, जो कलरफुल है, जो कलर वाला है, उसको बोलेंगे दलपुंज। तो इस बात को याद रखना है। इसको भी याद रखना है कि परागकोश में ही परागकण पाया जाता है और यही परागकण कीट के माध्यम से या मधुमक्खी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से यह वर्तिकाग्र तक जाता है। परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक जो जाता है तो इसी क्रिया को बोलेंगे परागन। यानी कि यहाँ से परागकण निकल कर के यहाँ तक जो पहुँचा है इसको बोलेंगे परागन। फिर यह जो परागकण है यह नीचे जो है कि नीचे आकर के तो यह अंडाशय में चला जाता है और अंडाशय में जो अंडाणु है उससे निषेचित होता है। तो इस क्रिया को बोलेंगे निषेचन। यानी कि नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ जो संलग्न होगा उसको बोलेंगे निषेचन। नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलग्न को निषेचन कहा जाता है। तो यहाँ फिर इस अंडाशय में निषेचन होगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखना ताकि फल को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं फलों के जो प्रकार हैं। फलों को हम दो टाइप से बांट सकते हैं। एक हो गया निषेचन के आधार पर, तो दूसरा हो गया निर्माण के आधार पर। निषेचन के आधार पर फल को हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं। पहला हो गया सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट, दूसरा हो गया असत्य फल यानी कि फॉल्स फ्रूट, तीसरा हो गया अनिषेक फल यानी कि पार्थेनोकार्पी फ्रूट। और उसके बाद निर्माण के आधार पर भी हम फल को तीन पार्ट में बांट सकते हैं। पहला हो गया सरल फल यानी कि सिंपल फ्रूट, दूसरा हो गया समूह फल एग्रीगेट फ्रूट्स, तीसरा हो गया संग्रथित फल यानी कि कंपोजिट फ्रूट। तो बारी बारी से इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे निषेचन के आधार पर फल के जो प्रकार हैं।
तो तीनों प्रकार जो है सत्य फल, असत्य फल और अनिषेक फल, उसको आइए देख लेते हैं। निषेचन के आधार पर जो फल है वह 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया सत्य फल। तो वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय के द्वारा होता है। हालांकि अधिकांश फल का जो निर्माण है वह अंडाशय से ही होता है, तो उसे सत्य फल कहा जाता है। तो जिसका निर्माण अंडाशय के द्वारा होता है उसको सत्य फल कहा जाता है। जैसे कि आम हो गया, अमरूद हो गया और उसके बाद जामुन। आम, अमरूद, जामुन। तो जिसका निर्माण अंडाशय के द्वारा है, फूल में जो संरचना बताए थे जिसका कि निर्माण अंडाशय, फूल में ये रहा अंडाशय, तो अंडाशय से जिस फल का निर्माण हो उसको बोलेंगे सत्य फल। दूसरा हो गया असत्य फल यानी कि फॉल्स फ्रूट। तो वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़कर फूल के अन्य भाग से होता है तो उसको बोलेंगे असत्य फल। जैसे कि सेब का निर्माण पुष्पासन से होता है, सेब का जो निर्माण होता है पुष्पासन से, वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़ करके फूल के अन्य भागों से होता है उसे असत्य फल कहा जाता है। तो सेब है असत्य फल। असत्य फल को आभासी फल भी कहा जाता है। तीसरा हो गया अनिषेक फल। अनिषेक फल में होता क्या है कि जो फल यानी कि इस प्रकार के फलों का निर्माण बिना निषेचन के होता है। जो फल बिना निषेचन के होता है उसको बोलेंगे अनिषेक फल। तो बिना निषेचन के बनने वाले फल को अनिषेक फल कहते हैं। इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोला जाएगा अनिषेक फलन। जैसे केला हो गया, अंगूर हो गया, तो केला और अंगूर अनिषेक फलन में आता है, अनिषेक फल कहलाया गया। केला, अंगूर, ये 2 याद रखना है कम से कम। केला और अंगूर अनिषेक फल के उदाहरण है। सेब जो है वह हो गया आभासी फल या असत्य फल। तो नेक्स्ट अब देखते हैं निर्माण के आधार पर। अब देखिए निर्माण के आधार पर भी फल जो है कि वह 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया सरल फल यानी कि सिंपल फ्रूट। इसमें एक फूल से एक ही फल का निर्माण होता है। तो वैसा फल यानी कि जिसमें कि एक फूल से एक ही फल का निर्माण हो उसको बोलेंगे सरल फल। जैसे कि आम का जो मंजर देख रहे हैं, जितना मंजर रहेगा आम में उतना आम का निर्माण होगा, उतना यानी कि जितना पुष्प रहेगा उतना आम का निर्माण होगा। ठीक है, वही अमरूद में भी है। अमरूद में भी एक पुष्प से एक अमरूद का निर्माण होगा। चावल हो गया, गेहूँ हो गया, तो ये सब उदाहरण याद रखना है। कम से कम आम और अमरूद को याद रखना ही है, यह सरल फल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है समूह फल। समूह फल, इसमें एक फूल से कई फल बन जाते हैं तो और वह समूह में रहते हैं, इसलिए इसको समूह फल कहा जाता है। जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया, रस भरी। स्ट्रॉबेरी और रस भरी ये सब समूह फल के उदाहरण हैं। स्ट्रॉबेरी के एक पुष्प से अनेकों स्ट्रॉबेरी का निर्माण हो जाता है। तो रस भरी में वही है, एक रस भरी के एक पुष्प से अनेकों रस भरी का निर्माण हो जाता है। इसलिए इसके परिभाषा के अनुसार इसमें एक फूल से कई फल बन जाते हैं। समूह फल में एक फूल से कई फल बन जाते हैं तो उसको बोलेंगे समूह फल। तीसरा हो गया संग्रथित फल। संग्रथित फल में क्या होता है कि अंडाशय के साथ साथ बाह्य दलपुंज, दलपुंज और ये सब भाग ले तो वह संग्रथित फल कहलाता है। संग्रथित फल में संपूर्ण पुष्प क्रम ही फल में बदल जाता है। संपूर्ण पुष्प क्रम वह फल में बदल जाता है। तो ऐसे फलों को संग्रथित फल कहा जाता है। जैसे कटहल हो गया, तो कटहल का जब छिलका, कटहल का जो छिलका होता है बहुत मोटा होता है, क्योंकि संपूर्ण पुष्प क्रम वह फल में बदल जाता है। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, टोटल फले में वह रूपांतरित हो जाता है। इसलिए कटहल का जो छिलका होता है बहुत मोटा होता है। कटहल हो गया इसका उदाहरण। उसके बाद अनानास हो गया, फिर उसके बाद सहतूत भी संग्रथित फल के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है इसको। तो नेक्स्ट है फल भित्ति। फल भित्ति यानी कि पेरिकार्प। तो फल भित्ति जो होता है पुष्प के अंडाशय की दीवार से विकसित होते हैं। पुष्प का जो अंडाशय का दीवार है उसी से फल भित्ति का निर्माण होता है। और फल भित्ति को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया बाह्य फल भित्ति यानी कि एपिकार्प। दूसरा हो गया मध्य फल भित्ति यानी कि मेसोकार्प। तीसरा हो गया अंतः फल भित्ति यानी कि एंडोकार्प। इसको आम का उदाहरण लेकर के समझते हैं। तो देखिए आम का जो छिलका होता है, जो ऊपरी वाला जो भाग होता है
वह एपिकार्प कहलाता है, यानी कि बाह्य फल भित्ति। ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो छिलका होता है, वह हो गया बाह्य फल भित्ति, यानी कि छिलके का जो निर्माण होता है बाह्य फल भित्ति से। और उसके बाद जो बीच वाला जो पार्ट है, जिस भाग को हम लोग खाते हैं, गुदा वाला जो पार्ट है, आम का जो गुदा वाला पार्ट है, उसको बोलेंगे मेसोकार्प, यानी कि मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति से गुदा वाला पार्ट का निर्माण होता है, जिसको कि हम लोग खाते हैं। और उसके बाद हो गया अंतःफल भित्ति। तो अंतःफल भित्ति में जैसे गुठली हो गया, तो गुठली के बाहर एक परत रहता है, तो जिसको कि बोला जाता है एंडोकार्प, यानी कि अंतःफल भित्ति। बाह्य फल भित्ति यानी कि फल के छिलके का निर्माण होता है इससे। दूसरा हो गया मध्य फल भित्ति, फलों के गुदा का निर्माण मध्य फल भित्ति से होता है। और तीसरा हो गया अंतःफल भित्ति, यानी कि सबसे अंदर वाली जो परत है उसको बोलेंगे अंतःफल भित्ति। बीज को बाहर से ढकने का यह कार्य करता है अंतःफल भित्ति। हम लोग गुदा वाला पार्ट यानी कि मध्य फल भित्ति को ही खाते हैं, मध्य फल भित्ति को ही खाया जाता है। अब इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पहले के एग्जाम में जो भी पूछा गया है फल से संबंधित, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।